नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की। क्या होते हैं, हमने कल क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स देखा था और उसमें नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में हमने फर्दर हमें उसको आगे देखना था। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को हमने क्या किया था, डिफाइन कर लिया था। अब उसी के आगे हमें क्या करना है, हमने दो टाइप बोला था कि उसके दो टाइप हैं। पहला पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, उसके बाद था सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। तो उसमें जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो यहां से हो जाएगा कि लिगेंड्स which donate electrons to central metal atom and form sigma bonds as well as, या एंड कर लीजिए, एंड it accept electrons from central metal atom in their vacant एंटी मोलिकुलर, ऐसा लिख लीजिए, एंटी मोलिकुलर पाई स्टार ऑर्बिटल। आप सीधी सी बात जानते हैं कि अगर कोई यहाँ पे कोई कार्बन है, कोई भी ले लीजिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और एक मेटल है, तो जब ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सी बॉन्ड बनती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। कोऑर्डिनेट को ही हम कौन सी बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। तो जब कोई भी एटम किसी मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अगर कोई मेटल से लेता है तो फिर इसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? तो पाई स्टार होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसे पाई स्टार कहते हैं। तो इसका पाई स्टार वाला क्या होता है? खाली होता है, इसलिए ये मेटल से क्या करता है? उसमें इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर है? चलिए आगे हम मूव करते हैं यहाँ पे कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स CO हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे NO प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो, ये C है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 2 4, 2 6। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक मेटल है यहाँ पे। अब देखो, अगर ये कार्बन क्या करता है, इस मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है इसको, और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है 2, ये अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बन को दे देगा। तो यहाँ बनेगा क्या? देखिए ध्यान से, तो ये है मेटल्स। कार्बन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। ये हो गया कोऑर्डिनेट। किसने दिया? कार्बन ने दिया। तो इसी कोऑर्डिनेट को बॉन्ड क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों दिया कार्बन को, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया? कोऑर्डिनेट या सिग्मा। और ये दोनों शेयर करके बनाया तो ये बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया? O। क्लियर है? तो जब ये लेता है
कार्बन जब क्या करता है, मेटल लेता है तो सिग्मा, और जब मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लो ये मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा। कौन सा खाली होगा, तो देखो कार्बन 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p कितना 2। ये तो हमारे काम का नहीं आता है। देखो p के सब ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, px py pz, तो 2 तो इसके भर जाएंगे, एक खाली रहेगा pz। जो pz खाली होगा ये एंटी यही है खाली, p वाला खाली है, तो कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होगा इसका। तो मेटल क्या करेगा, इसमें इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जो देगा वो क्या होगा, ये जो है वो क्या बनाएगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जब किसी कार्बन से मेटल ले रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब मेटल किसी को देगा तो जिसको दे रहा है उसके पास वैकेंट स्पेस होना चाहिए या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो बिल्कुल कार्बन के पास है, कौन सा है, पाई स्टार है। पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। कौन सा बॉन्ड करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। फुलफिल हो रही है कि जब लेगा तो सिग्मा बॉन्ड, जब मेटल को देगा तो सिग्मा बॉन्ड, और लेगा तो पाई बॉन्ड। क्लियर है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। तो ये होता है सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। चलिए, तो इसे कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। और अच्छा एक मिनट, और इसमें हम क्या आपसे बात कर लें, 3D, चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, इसको कॉपी करें फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं और सेकंड हम देखते हैं, सेकंड जो हमारा होता है, सेकंड टाइप ऑफ नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में वो होता है पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर। पाई डोनेट भी करेगा और पाई एक्सेप्ट भी करेगा। कैसे करेगा, तो इसके एग्जांपल्स क्या है, तो देखो इसके एग्जांपल्स जो है ना वो है आपके पास कोबाल्ट या प्लेटिनम, जो मन करे वो ले लो, प्लेटिनम Cl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कुछ है। अब देखो मैं इसकी प्लेटिनम की अगर मैं बात करूं तो ये है प्लेटिनम, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो एक Cl हो गया, ये Cl हो गया, क्या है CH2 है ना, तो यहां मैं कर दूं CH2 डबल बॉन्ड, क्या कर दूं CH2, है ना। आप जानते हो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या होता है, इसका एक ऑर्बिटल खाली रहता है। तो देखो ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर ये जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर ये किसी को देना चाहे तो एक पाई एक सिग्मा। अब ये नहीं है कि हम नीचे वाले को सिग्मा बोलेंगे ऊपर वाले को पाई बोलेंगे, नहीं, आप ऊपर वाले को भी सिग्मा और नीचे वाले को पाई बोल सकते हो। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो क्या देगा, पहले सिग्मा तोड़ेगी पाई तोड़ेगा। तो आप जानते हैं कि पाई वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा, तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो इसका मतलब देगा कौन इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब ये जो होता है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता भी है तो कौन सा देता है, पाई, पाई इलेक्ट्रॉन देता है। अब जानते हैं कि कार्बन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो जब ये मेटल क्या करेगा, ये इसमें तो देगा, तो क्या करेगा, पाई ही देगा, अरे जो लिया होगा वो देगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, तो पाई ले रहा है पाई दे रहा है। तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स।
एक नोट में लिख लीजिएगा यहाँ पे, नोट में, कि अगर आपको ऐसे कहीं मिले तो देखने को, C2H5, ठीक है ना, C2H5, ठीक है, या पैसे देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कुछ इस तरह का एक आपके पास स्ट्रक्चर है और मैं यहाँ पे कुछ ऐसा हाइड्रोजन जोड़ दूं और मैं यहाँ का बॉन्ड जब तोड़ूं, तो आप जानते हैं एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, एक तो यहाँ कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। मान लो यहाँ कार्बन है तो एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन ज्यादा पावरफुल है, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, और किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोई चार्ज नहीं है, जब दूसरे का एक्स्ट्रा लेगा तो उस पर माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से इस पर माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब बताइए इसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पाई है कि सिग्मा है। तो देखो एक ही बॉन्ड है ना, तो कैसा हो जाएगा, सिग्मा। तो ऐसे जहां भी दिखाई दे तो समझ लेना ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। कितना करेगा, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मैं कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको बना दूं कि ऐसा, वही ये कौन डोनेट करेगा, तो देखो भाई ये रिंग है तो ये पाई ही है। पाई कितने इसमें रिंग बनेंगे, देखो ये एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई डोनेट करेगा। ये तो इसके अंदर आएंगे तब तो बनेगा जी। यहाँ पे क्या है, सिग्मा है, इसके अंदर क्या है, पाई है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ से कॉपी करें इसको, फिर हम आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं EAN रूल क्या होती है। तो कॉपी करें फिर हम मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गया है तो हम आगे मूव करते हैं। एक और चीज, जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम है ना, तो चलो ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, EAN रूल बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, चाहे रूल मत बोलो, ऐसे इसका एक फॉर्मूला होता है। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो होता क्या, देखिए ध्यान से, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the central metal atom after forming coordination compound, coordination compound। अब इसका मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कि एक मेटल है, ठीक है, तो जब ये फ्री है, किसी से बॉन्डेड नहीं है, तब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होंगे, इतने। लेकिन जब यदि किसी से अटैच हो जाता है, मान लो ये कार्बन से क्या हुआ, अटैच हो गया, तो जब अटैच हो जाएगा तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो किसी से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाकर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे 2 2 4 इसके पास कितने हैं, 2 हो गए, 2 4 हो गए, 2 6 हो गए और 2 8 हो गए। मान लो ये नहीं था तो कितना है, 8। जब ये जुड़ गया, जुड़ा होगा तो एक से जुड़ा होगा,
2 2 4 2 6 एक साथ है, जुड़ा होगा तो कितना होगा? 2 2 4 2 6 एक साथ, और ये क्या होगा? 2 बॉन्ड होगा, एक कार्बन का होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 होगा। अरे कहने का मतलब क्या है कि मेटल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 7, 7 हो गए, 8 हो गए। तो मान लो किसी से ये जुड़ जाए, किसी से ये कार्बन से जुड़ जाए, तो कार्बन से जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना जी इससे, ऐसे जुड़ने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? देखिए 2 2 4 2 6 और एक 7 एक 8, उतना ही बच जाता है। तो कह रहा है कि अगर कोई मेटल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है और उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या होता है। तो अगर हम डिस्कस करने जाएं तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला वो ये होता है कि EAN इक्वल टू जेड, इसका सेंट्रल मेटल एटम का, मतलब सेंट्रल मेटल एटम का, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि EAN इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम किसी के भी क्या कर सकते हैं? EAN निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम निकालना सीखते हैं। यहाँ मैं निकालता हूँ। जैसे मैं कहूँ आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसी FeCO5 हो जाए, वेनेडियम CO क्या हो जाए? 6 हो जाए। ठीक है, और आपको मैं बोलूं कि जैसे यहाँ पे K3FeCN6 हो जाए, या इसको काम करो ऐसे कर लो आप, 3 माइनस कर लो। ठीक है, 3 माइनस। अब आप बताओ इसका EAN हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। देखो ये अकेले था तो कुछ अलग होगा, जुड़ गया है तो कुछ और अलग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, हालांकि उसमें दिखा नहीं था, सेम दिखा था। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है? जेड। किसका जेड? सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? ये है। तो इसका Fe का जो जेड होता है वो कितना होता है? 26। तो ये हो गया 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कैसा निकलेगा? तो फिलहाल अभी बताया नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। CO आप जानते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन संख्या नंबर कितना होता है? 0। तो कितना हो जाए? 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाई दे रहा है? बोला था ना लिगेंड है, लिगेंड के पास जो नंबर होती है उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 26 प्लस कितना? 10, कितना हो जाएगा? 36। तो कंपाउंड बनाने के बाद FeCO से कंपाउंड बनाने के पास अब इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए ना, वो कितने आ गए? 36। चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूँ। वेनेडियम कितना होता है? 23 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। देखो CO है तो क्या होगा? 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। दे इस लिगेंड है, इसका नंबर कितना है? 6, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 35। इसका 35 आया। इसका कैलकुलेट करते हैं, तो इसका अगर मैं EAN कैलकुलेट करूं तो देखो Fe ना, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो ये हो गया 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर। 6 में से 3 जाए 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो 6। तो EAN इक्वल टू 26 माइनस 3 प्लस कितना? 12, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 2 8 और 2 1 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना? 35।
तो इस तरह हम क्या करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN हम किसी भी कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे कॉपी करें, मैं और सारे बहुत सारे कंपाउंड देता हूं, इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गया होगा, आगे हम मूव करते हैं कि और बहुत सारे एग्जांपल्स कैसे हैं, कैसे हम निकालते हैं। देखिएगा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और बात करते हैं कि कैलकुलेट, यहाँ पे ऐसे है कि कैलकुलेट EAN ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ना, चलो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है आपके पास कि K4FeCN का 6, दूसरा है आपके पास निकेल CO का 5, थर्ड है आपके पास निकेल Cl4 2-, और फोर्थ है कि K3CrC2O4 का होल थ्राइज, और फिफ्थ है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। Ag नहीं है, कौन सा कंपाउंड, ये नहीं है, यहाँ पे है AgCN, नहीं ये भी नहीं है, ये है आपके पास कॉपर, ठीक है, कॉपर H2O का होल 5 2+, ठीक है ऐसे। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसे ट्राई करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्राई कर लिए, चलिए आंसर मैच कराइए क्या होता है। अगर मैं इसका EAN कैलकुलेट करने चलूं तो देखो Fe है ना, Fe कितना होता है 26 माइनस, फॉर्मूले में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, देखिए मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता है यहाँ पे K4FeCN का 6। पोटेशियम एक मेटल है, चार्ज कितना होता है +1, तो 1 इंटू कितना 4, एक पोटेशियम पर एक प्लस चार्ज होगा तो 4 पे कितना होगा 4 प्लस। Fe का निकालना है तो जिसको निकालना होता है इसको x मान लेते हैं, प्लस Cn पर चार्ज कितना होता है -1, तो ये हो गया -1, कितना है 6, एक Cn पर एक माइनस तो 6 पे कितने 6, ये क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 - 6, ठीक है कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये K4 नहीं है K3 होता है, ठीक है, या काम ये K4 ही कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 कितना आ जाएगा 2, ठीक है कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, उधर जाएगा तो क्या होगा ये होगा -2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया Fe का वो कितना आ गया +2 आ गया। अच्छा डिटेल में कर, चलो मैं कर देता हूँ डिटेल में। हम क्या निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर करें, किसका निकाल रहे हैं Fe का, ठीक है
देखो 4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -6 प्लस 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर उधर गया ना, अभी माइनस में नहीं है, ऐसे है x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। क्लियर है? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2। ठीक है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो 26 माइनस 2 प्लस 12 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8 2 1 3 -2 इक्वल टू कितना, 36। क्लियर है, आया? इसका निकालिए, निकल कितना होता है, तो निकल का होता है 28 EAN, ये हो जाएगा 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाए तो CO कितना होता है, 0, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो गया, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5, तो 28 प्लस 10 इक्वल टू कितना, 38। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका अगर आप निकालने चले तो कितना होगा, 28। अब देखो इसका निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका आप निकाले तो कितना होगा, निकालिए, निकल Cl4 2 माइनस, इसका निकालना है ना, तो इसका निकालना है तो x मान लेंगे, एक क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज होता है तो 4 पे कितना होगा, तो -1 इंटू 4, देखो पावर में है ना, पावर ऊपर +-2 है ना, तो हम इक्वल टू लगाएंगे और -2 इधर लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 4, तो x इक्वल टू कितना, +2। क्लियर है? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2 प्लस 2 इंटू, फॉर्मूले में क्या होता है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 2 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, 34, कितना होगा, 34 हो गया। चलिए इसका निकाल लीजिए, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसका EAN निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3, और क्रोमियम में कितना होता है, 24 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो हो जाएगा 3 प्लस एक्स, ऑक्जिलेट है तो ऑक्जिलेट पर, एक ऑक्जिलेट पे 2 चार्ज होते हैं, तो 3 पे कितने हो जाएंगे, 6, तो हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3, हो जाएगा 3 प्लस, फॉर्मूले में होता है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6, क्यों, क्योंकि C2O4 एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक C2O4 पे 2 होते हैं, तो 3 पे कितने हो जाएंगे, 6, ये होगा 24 माइनस 3 प्लस 12, ये कितना हो जाएंगे, 9 9 4 13, तो ये कितने हो जाएंगे, 33। ठीक है, चौबीस 3 दूना, तो इसका हो जाएगा 6, 6 में 3 जाए 3 प्लस 3, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 12 9 9 4 13 33। ठीक है, चलिए इसका मैं देखता हूँ इसका कैसा होगा, तो देखिए इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा EAN इक्वल टू, कॉपर का होता है 29 -0, ऑक्सीडेशन नंबर है ना 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 29 -2 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 8 17, कितना हो जाएगा, 37। चलिए, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, EAN निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं।
चलिए तो आज के लेक्चर में हम यही रखते हैं, कल आपसे नेक्स्ट मिलेंगे। धन्यवाद।